नमस्कार, मैं राहुल ऑटो लोन एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एसबीआई कार लोन सितंबर 2023। आज जो तारीख है 11 सितंबर 2023। मेरी वीडियोस में तारीख का जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं लोन के रिलेटेड यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बदल सकते हैं। आने वाले डेट में अगर आप लेट मेरी वीडियो देखते हैं तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएंगे तो मेरे चैनल पे आपको नई वीडियो मिल जाएगी। तो बात करते हैं एसबीआई कार लोन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको तारीख लिख देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, आज तारीख है 11 सितंबर 2023। एसबीआई कार लोन के ब्याज दर बता रहा हूँ। पहली चीज़ मैंने लिखा है सिविल स्कोर, उसके बाद मैंने लिखा है 3 साल 5 साल, और फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची है, फिर लिखा है 6 साल और 7 साल। तो दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। सिबिल स्कोर पहले देखा जाता है, तो सिबिल के अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस सिबिल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कार लोन मिलेगा। स्टेट बैंक के अंदर, इवन सभी बैंकों के अंदर प्री डिसाइड होता है, सिविल के ऊपर यहाँ पे कार लोन का ब्याज दर दिया जाता है। तो पहला जो मिनिमम एसबीआई कार लोन का ब्याज दर जो चल रहा है वो है 8.80, उसके बाद में 8.90। अगर आप 3 साल से लेकर के 5 साल तक का लोन लेते हैं तो आपको 8.80 का ब्याज दर मिलेगा। अगर आप 6 साल से लेकर के 7 साल तक का ब्याज दर लेते हैं तो 8.90 का ब्याज दर मिलेगा। अगर आप 3 से 5 साल में यहाँ से लेकर के 8.80 से लेकर के आपका, इसको छोड़ दीजिए, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। सिविल जो है लास्ट 700 है। अब 700 से नीचे अगर 650 से लेके 699 तक जो सिविल है अगर किसी की होती है, तो इस कंडीशन में जो लोन मिलेगा वो ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और एसबीआई में अकाउंट होल्ड रखते हैं, एसबीआई अकाउंट होल्डर हैं, तो ही आपको यहाँ पर ये कार लोन जो मिलेगा इस सिविल के ऊपर। तो पहले ही हम बात करेंगे 775 सिविल अगर आपका आता है तो आपको ब्याज दर मिलेगा 8.80 3 to 5 ईयर, एंड 6 to 7 ईयर के लिए 8.90 का ब्याज दर। और 757 से 774 आती है तो 8.90 एंड 9%। 721 से 756 9.15 9.25। 700 सिविल है 720 तक है तो 9.40 9.50। मतलब आप ये देख के चलिएगा कि 8.80 मिनिमम एसबीआई में कार लोन का ब्याज दर है और 9.50 तक जाता है। ये डिपेंड करेगा सिविल के ऊपर। तो सिविल देखी जाती है, cibil.com पे भी आप देख सकते हैं, cibil.com पर। ठीक है, आजकल तो पेटीएम में भी चेक हो जाती है सिविल, लेकिन बेसिकली आप लोग यहाँ पे चेक करें, अपना सिविल जो है cibil.com पे चेक करें। इसका मिनिमम बेस रेट जो है वो 500 रुपीज़ का इसका चार्ज लगता है। आपको गूगल पे आप सर्च करिएगा, गूगल पे आप सर्च करिएगा सिविल सब्सक्रिप्शन, ऐसे डालिएगा आप, ये डालना आप सिविल, आप इतना ही डाल देना, सिविल सब्सक्राइब करने का आता है। तो आप जैसे ही उस पर डालेंगे आपको सिविल की साइट खुल जाएगी। मिनिमम बेस है 500 रुपये का पैक आता है, चार्जेस लगते हैं उसके, फ्री में सिविल चेक नहीं होती है, 500 रुपये आपको देने पड़ते हैं। या फिर आप किसी बैंक में जाकर के चेक करा सकते हैं, पेटीएम पे भी चेक करा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं होता है, एक्यूरेट सिविल पे ही निकलता है। सिविल भी कई तरह के, ट्रांस यूनियन है, एक्सपीरियन है। तो बेसिकली ये जो है ये डिपेंड करता है कि आपने जो लोन आज तक लिए थे वो कैसे चलाए हैं। सिविल क्या चीज़ है? सिविल वो होता है, आपने आज तक जो भी लोन लिए, किसी भी बैंक से लिए, आपने कोई मोबाइल फाइनेंस कराया, आपने कोई टीवी फाइनेंस कराई, आपने कार लिया, आपने स्कूटर लिया, किसी से भी प्राइवेट से भी फाइनेंस कराया, तो ऑटोमेटिकली आपके सिविल पर रिफ्लेक्ट होता है। आपने कोई होम लोन लिया तो भी सिविल पे दिखेगा। लेकिन अगर आपने कभी कोई लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया, किसी की किस्त नहीं भरी, कभी एक किस्त ड्यू हुई, कभी 2 किस्त ड्यू हुई, जिसको हम डीपीडी बोलते हैं,
ठीक है ना, डीपीडी बोलते हैं। अगर कोई किस्त ड्यू होती है ना उसको डीपीडी बोला जाता है। अगर कोई ड्यू यहाँ पे दिखने लगा सिविल के अंदर कि हाँ इन्होंने लोन लिया था, एक किस्त ड्यू हुई थी, 2 हुई, 3 हुई, किसी किसी लोगों की तो काफ़ी ज़्यादा सिविल ख़राब है, 500 तक सिविल देखी है मैंने। तो सिविल का जो मिनिमम स्कोर होता है वो होता है दोस्तों 300 से लेके 900 तक। मैंने आज तक 900 वाला कोई नहीं देखा है, लेकिन 860 सिविल, 870 सिविल तक देखी हैं। जिनके होम लोन चल रहे हैं अच्छे अच्छे, उन लोगों की तो 870 850 तक टच हो जाती है। एंड 500 550 पे सिविल ख़राब हो जाती है, इससे नीचे जाती नहीं है। 550 500 पे सिविल बिल्कुल बस्ट हो जाती है, इतनी सिविल चली जाती है लोगों की। तो बेसिकली आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी कभी सिविल ख़राब नहीं करनी है। सिविल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है लोन में। हर बैंक वाला पहले आपकी सिविल चेक करेगा, है ना। हम लोग सिविल चेक करते हैं आपका पैन कार्ड और आपके आधार कार्ड की डिटेल से आपकी सिविल निकल के आ जाती है। और जब सिविल निकल के आती है तो सिविल में स्कोर्स होते हैं, जो कि स्कोर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। फिर इन्हीं स्कोर के अकॉर्डिंगली आपको ये ब्याज दर दिए जाएंगे, 8.80, 8.90, 9.15, 9.40। अब ये जो ब्याज दर है 3 से 5 साल के हैं। 3 से 5 साल से ज़्यादा 6 से 7 साल तक लोन ले सकते हैं। मतलब आप कम से कम 3 साल के लिए लोन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के लिए कार लोन होता है। और 3 से 5 साल और 6 से 7 साल में 10 पैसे का फ़र्क है, टोटल 10 पैसे का फ़र्क है, ठीक है। मतलब अगर आप 5 साल से 7 साल में जाएंगे तो आपको ब्याज दर जो है 10 पैसे ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। तो ये तो था दोस्तों, मैंने 11 सितंबर 2023 के आपको ब्याज दर बताए हैं। तो ये ब्याज दर हैं, अगर आपको लेना है। अब ये ब्याज दर अभी कब तक के लिए चल रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्याज दर जो है अभी 30 सितंबर, मतलब इसी महीने के 30 तारीख तक के लिए वैलिड है। लास्ट 30/9/2023 तक के लिए ये ब्याज दर वैलिड है। मतलब सितंबर के महीने में ये ब्याज दर चेंज नहीं होंगे, ये क्लियर है, इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं। अब 30 सितंबर के बाद मतलब अब अक्टूबर से ब्याज दर बढ़ जाएंगे। अक्टूबर से ये ब्याज दर 10-10 पैसे बढ़ जाएंगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। अक्टूबर में अगर आप गाड़ी का प्लान करते हैं तो 10 पैसे ब्याज दर आपको बढ़े हुए मिलेंगे। अब फिर जो नए बैंक रूल निकाले, नियम निकालेगा, तब पता चल जाएगा। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि फोरक्लोजर क्या है, प्रीपेमेंट क्या है एंड प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख लिया है, प्रीपेमेंट चार्जेस जो हैं वो भी 2% चल रहे हैं एंड फोरक्लोजर चार्जेस 2% चल रहे हैं। प्रीपेमेंट क्या होता है? प्रीपेमेंट होता है जब हम बीच में पैसा जमा करना चाहते हैं। मतलब मैंने आज सपोज करिए 5 लाख का लोन लिया है एंड मैं इसको जल्दी से जल्दी भरना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक साथ पैसा तो नहीं आएगा। मैं कभी 50,000 भरूँगा, कभी 1 लाख डाल दिया, कभी 10,000 डाल दिया। मतलब अगर मेरी किस्त 5 लाख पे 10,000 रुपये आती है तो मैं 10,000 रुपये के ऊपर एक्स्ट्रा कुछ पैसा डालता हूँ, उसको बोलते हैं प्रीपेमेंट करना। तो बैंक कहती है अगर आप 1 साल के अंदर कितना, विदिन 1 ईयर कोई भी प्रीपेमेंट करेंगे तो आपको 2% लगेगा। किसके ऊपर? आउटस्टैंडिंग के ऊपर, जो आपने अमाउंट डाला उसके ऊपर। दूसरा, फोरक्लोजर चार्जेस क्या हैं? सेम फोरक्लोजर चार्जेस हैं। अगर आप 1 साल के अंदर लोन बंद करते हैं, विदिन 1 ईयर अगर आप लोन बंद करते हैं तो आपको 2% यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। मतलब आप 2% दे करके अपना पूरा लोन बंद कर सकते हैं। ये यहाँ पर SBI के कार लोन के प्रीपेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस जो है अभी 0.25% चल रहा है, प्लस 18% की GST लगेगी एंड किसके ऊपर? जो लोन लिया है, लोन अमाउंट के ऊपर, ऑफ लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट के ऊपर आपका 25%, मतलब 0.25% है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट है आगे। 0.25% प्लस 18% की GST लगेगी जो भी आपने लोन लिया है उसके ऊपर। ये है इसके प्रोसेसिंग फीस। इसके अलावा क्या खर्चा है? इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा आता है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा आएगा। स्टैम्प ड्यूटी का स्टैंडर्ड स्टाम्प है जो 500 रुपये का यहाँ पे बनता है। मैं MP की बात कर रहा हूँ। हर स्टेट में अलग अलग स्टाम्प्स हैं दोस्तों, हर स्टेट में अलग बनेगा। आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट क्या RTO चार्जेस यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी के रूप में लेती है, वो वहाँ डिपेंड करता है। हमारे MP में 500 रुपये का स्टाम्प एक लगता है,
प्लस अगर आपने लोन 5 लाख तक का लिया है तो 1000 रुपये का स्टैम्प है, 5 लाख से 10,000 का लोन लिया है तो 2,500 रुपये का है, 10 लाख से ऊपर का लेंगे तो 10,000 रुपये का स्टैम्प ड्यूटी है। मतलब अगर 10 लाख से ऊपर की गाड़ी ली एमपी में तो आपको 10,000 रुपये तो स्टैम्प ड्यूटी ही लग जाएगी, और प्लस 500 रुपये का ये जो है ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये सब में प्लस हो जाएगा, ये सब में प्लस हो जाएगा, ये सब में प्लस हो जाता है। मतलब 1,500 रुपये, 3,000 रुपये, सॉरी ये 2,000 रुपये हैं, और ये 1,000 रुपये मैंने लिखा, ये 500 रुपये हैं, मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। ये 500, 500, 1,000, 2,500, 2,500, 10,500, 10,500 रुपये। तो ये यहाँ पे आपकी स्टैम्प ड्यूटी लगती है एमपी के अंदर। अब अलग अलग स्टेट में, मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से मात्र 50 रुपये का स्टैम्प खर्चा आता है कार लोन के ऊपर। तो कहीं भी डिपेंड करता है कि आप जिस स्टेट में हैं वो क्या चार्ज कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में तो 50 रुपये चार्ज कर लिया, एमपी में नहीं होता है। एमपी में तो आप देख रहे हैं 10 लाख का लोन लेंगे तो 10,500 तो स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को ही भरनी पड़ेगी। सेम यही, इसके अलावा कोई भी चार्जेस नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन लोगों का आता है कि हमें कार लोन कहाँ से लेना चाहिए। दोस्तों देखिए, कार लोन डिपेंड करता है कि आपको बेस्ट कहाँ से मिल रहा है। मैं आपको एसबीआई की बता रहा हूँ। एसबीआई में एक चीज़ क्या है कि एसबीआई जो है कार लोन फिक्स ब्याज दर पे देता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है। अदर बैंक जो है एसबीआई के अलावा, मैं बात करूँ बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, ये फ्लोटिंग पे देते हैं। अच्छा, फिक्स और फ्लोटिंग एक नई चीज़ है, फ्लोटिंग पे देते हैं। फ्लोटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करिए आपने आज एसबीआई से कार लोन लिया, जिन कस्टमर्स ने मेरे से 2019 में या 20 में कार लोन लिया, 21 में कार लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25 चला गया था मिनिमम, 7.25 पर कार लोन मिले थे। तो जिन लोगों ने 7.25 लिया था उन लोगों का आज भी 7.25 पे चल रहा है, और जिन लोगों ने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया, पंजाब नेशनल से लिया, तो फ्लोटिंग होता है। मतलब जैसे रेपो रेट चेंज होगी आपका ब्याज दर भी चेंज हो जाएगा। जो करंट में ब्याज दर चल रहा है उसी ब्याज दर पर आपका ब्याज चलेगा। तो ये है फ्लोटिंग एंड फिक्स। तो एसबीआई का यहाँ फिक्स है। अब हमें फिक्स लेना चाहिए कि फ्लोटिंग, दोस्तों ये तो मार्केट में डिपेंड करता है, ये तो आपका सूझबूझ है कि आपको क्या ठीक लगता है। मैं बात करूं तो फिक्स इसलिए ठीक है हाल फिलहाल क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेंगे, और मोटा मोटा ब्याज जो होता है ना वो दोस्तों 1 साल के अंदर ही निकलता है, स्टार्टिंग में निकलता है, क्योंकि पहली रकम पे निकलेगा। 5 लाख का लोन लिया तो वो 5 लाख पे ब्याज लगना स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे रिड्यूसिंग है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फ्लैट नहीं है, तो एसबीआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिड्यूसिंग है तो ये रिड्यूस होता जाता है। तो साल 1.5 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपका रकम कम रहेगा, ये तो कम ब्याज लगेगा। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग में मान लो आज ही फिक्स लिया और कुछ दिनों बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए तो वो मोटा मोटा लगना लग जाए। पर ये भी डिपेंड करता है कि अगर हमें आज की डेट में हमें ये कंफर्म है कि हमारी ब्याज दर नहीं बढ़ने वाले हैं साल 2 साल तक, तो आप फ्लोटिंग भी ले सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है, दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है। अगर मैं बात करूं, अगर फिक्स में एसबीआई अगर आपको 8.80 का ब्याज दर दे रही है तो वहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 10 पैसे कम दे सकती है। फ्लोटिंग में इतना उनको बेनिफिट रहता है क्योंकि ये एक तरह का रिस्क है कि हमारा कस्टमर जो है हमसे जुड़ा है वो लॉन्ग टर्म तक लोन चलाएगा, तो हम लोग इसको इवेंचुअली रिकवरी कर लेंगे इसकी। तो फ्लोटिंग उसी हिसाब से वर्क करता है, ये बहुत मार्केट का है, बट ठीक है मैंने आपको बता दिया फिक्स एंड फ्लोटिंग क्या है। दूसरा आपके क्लियर है प्रोसेसिंग फीस एंड प्रीपेमेंट एंड फोरक्लोजर स्टैम्प ड्यूटी। इसके अलावा एसबीआई के कार लोन में या कार लोन में कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी और बैंक से भी कंपेयर करेंगे तो आप ये समझ के चलिए गवर्नमेंट बैंक से अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो प्राइवेट बैंकों के ब्याज दर आपको थोड़े से बढ़ के मिलेंगे। लाइक एचडीएफसी बैंक आपको 9.25 या 9% इस तरीके से चार्ज कर रहा है, स्टार्टिंग ही है उनका ये मिनिमम, ठीक है ना, 9.75 85 तक टच कर जाता है। यही आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये भी इसी रेट पर भी चल रही हैं कार लोन में। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी ये कार लोन की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट की जानकारियाँ सभी लोन्स के लिए लेके आऊँगा, एंड मैं बहुत कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी वीडियो लाने की। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, आपको मेरे बताई हुई जानकारी आपको यूज़फुल लगी है, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।